कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। सच्चा ज्ञान और विवेक क्या है? भगवद गीता से सीखें असली बुद्धि का रहस्य। ओम श्री परमात्मने नमः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो ज्ञानी हैं वे विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में संभाव रखते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन उपदेश सीरीज के एक और विशेष एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे सच्चा ज्ञान और विवेक क्या होता है, ये दोनों हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित करते हैं और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इनके बारे में क्या बताया है। ज्ञान और विवेक का अर्थ क्या है? ज्ञान केवल जानकारी नहीं होता, ये केवल किताबी बातें, डिग्रियां या सूचनाएं नहीं हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जिससे आत्मा का बोध हो और विवेक वह शक्ति है जो सही गलत, शाश्वत में भेद कर सके। उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, लेकिन अगर वह क्रोध, ईर्ष्या और मोह में फंसा है तो वह विवेकहीन है। जबकि एक सामान्य सा किसान जो हर किसी में भगवान को देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। भगवद गीता अध्याय 13 में श्री कृष्ण ने 20 ऐसे तत्व बताए हैं जिन्हें ज्ञान कहा गया है। अमानित्व, अहंकार का त्याग, अदम्भित्व, दिखावे से मुक्त होना, अहिंसा, किसी को पीड़ा न देना, शांति, सहनशीलता, आर्जव, सरलता, आचार्य उपासन, गुरु के प्रति श्रद्धा, शौच, बाहरी और भीतरी पवित्रता, स्थैर्य, मानसिक स्थिरता, आत्मविनिग्रह, आत्मसंयम, वैराग्य, विषयों से अनासक्ति। ये सभी गुण मिलकर सच्चे ज्ञान को परिभाषित करते हैं। विवेक का अर्थ है बुद्धि को आत्मा से जोड़ना। श्री कृष्ण के अनुसार विवेकशील व्यक्ति मोह और अज्ञान से ऊपर होता है। संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहता है। सुख दुख में संतुलन बनाए रखता है। राजा जनक एक विवेकशील राजा थे। वह राजमहल में रहते हुए भी आत्मज्ञानी थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था कि वे राजा हैं, क्योंकि वे जानते थे कि सब कुछ नश्वर है। 20 ज्ञान तत्व पूर्ण सूची भाग 13। अहंकार, मैंपन का अभाव, जन्म मरण, वृद्धि के दोषों का चिंतन, आसक्ति, किसी भी वस्तु से अत्यधिक लगाव न होना, पुत्र पत्नी गृह आदि में अनासक्ति, समचित्तता, सुख दुख में समानता, मुझ में अखंड भक्ति, एकांतवास, भीड़ से विरक्ति, आत्मज्ञान के लिए निरंतर प्रयास, आत्मा के तत्व का बोध। श्री कृष्ण कहते हैं, इन तत्वों को जानना ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। मोह और भ्रम का अंत कैसे करें?
सच्चा ज्ञान हमें अज्ञान से बाहर लाता है। अज्ञान ही है जो हमें शरीर को ही सब कुछ मानने पर मजबूर करता है, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या में फंसा देता है। इसका उपाय सत्संग का सहारा लें, भगवद गीता का नियमित अध्ययन करें, आत्मनिरीक्षण करें, मैं कौन हूं। मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाएं। बुद्धि, विवेक और आत्मज्ञान का संबंध, तीनों का अंतर समझिए। बुद्धि सोचने समझने की क्षमता, विवेक सही गलत में भेद करने की क्षमता, आत्मज्ञान आत्मा को जानने का अनुभव। जब व्यक्ति का जीवन इन तीनों से जुड़ जाता है, तब उसका जीवन शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता है। जैसे दीपक अंधेरे में राह दिखाता है, वैसे ही ज्ञान और विवेक अज्ञान के अंधेरे को मिटाते हैं। अब समय है आत्ममंथन का। क्या हम वास्तव में ज्ञानी हैं, या बस जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि एक ज्ञानी वही है जो सबको एक समान देखे, मोह से मुक्त हो और आत्मा को जान ले। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। धन्यवाद। हरि ओम।